दोस्तों, हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, परंतु पृथ्वी पर विकसित हुई आदि मानव हजारों साल पुराने हैं। हम आज जो भी हैं वो हमारे पूर्वजों के उन क्रियाकलापों से निर्मित है जो उन्होंने गुफाओं में रहकर व अन्य जानवरों के साथ संघर्ष करके सीखा है। दोस्तों, आदि मानव के पूर्वज बंदर की खास प्रजातियां हुआ करती थी। इंसानों के जीवन में लगातार इवोल्यूशन होने के बाद इंसानों के पूर्वज आदि मानव बने, जिन्होंने दो पैरों पर चलकर अपने आप को उन हर कठिन परिस्थितियों में रखा जहां से उन्हें जीने की एक लंबी किरण नजर आई। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानवों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आदि मानव के पूर्वज मिलेंगे और बच्चों की देखभाल में लगी माताएं तथा शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा हमारे ये पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। जब आदि मानव हुआ करते थे तब पूरी पृथ्वी पर प्राकृतिक का राज हुआ करता था, यानी हर जगह पेड़ पौधे व जंगली जानवरों का राज हुआ करता था। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करता था। आदि मानव का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता था। जंगल के जानवरों की तरह आदि मानव भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोस्तों, जीव जंतुओं की तरह ही आदि मानव प्रकृति पर निर्भर रहते थे, यानी जो भी उन्हें मिल जाता था वह उसे खा लेते थे। आदि मानव जंगली जानवरों से डरते थे। खराब मौसम, आंधी, तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदि मानव का जीवन काफी ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ होता था। उनका डरना भी स्वाभाविक ही था, क्योंकि उनके पास कोई हथियार व समझ नहीं थी जिससे कि वो अपना सुरक्षा कर सके। रात के अंधेरे से डरते और सुबह होते ही अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे। हर आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर से उधर भटकता रहता था। वे फल फूल, पेड़ की जड़ें खाकर अपना जीवन गुजर बसर करते थे। अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस को भी वे खा लेते थे। लेकिन खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाना भी एक मुश्किल भरा काम था। दिनों में वह आसानी से अपनी रक्षा कर लेते थे, परंतु रात में अपनी रक्षा के लिए वह गुफा या फिर पेड़ों पर सोते थे। तो जानवरों को मारने और जड़ों की खुदाई के लिए केवल हाथ ही काफी नहीं थे। ऐसे कार्य के लिए आदि मानव पत्थर की सहायता से खुदाई कर और शिकार करने लगे थे। मजबूत चमड़ी वाले जानवरों और लकड़ी को काटने के लिए नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं पत्थरों और लकड़ी की सहायता से आदि मानव हथियार भी बनाते थे। आदि मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया, जो कि आदि मानव के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थरों की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगा। इस समय की सभ्यता आदि मानव का पाषाण काल कहलाया। प्रागैतिहासिक काल मनुष्य के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला जितना कि अन्य जीव जंतु ने। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रोपिथेकस नामक वानरों के एक जीन से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिणी वानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए थे, क्योंकि उत्तरी यूरोप में बर्फीले जंगल और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है। इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां भी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया है। फिर मानव सभ्यता व संस्कृति में क्रांतिकारी समय आ गया और आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा दिखते थे, परंतु उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये क्या है।
आग को आदिमानव सबसे खतरनाक जानवर समझते थे, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर, चाहे वह शेर हो या हाथी, सब डरते थे। एक बार आदिमानव ने यह गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। फिर आदिमानव ने अपने बचाव के लिए खुद को नहरों और तालाबों की तरफ भागने पर मजबूर हुए। आदिमानव ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया। आग के आविष्कार होते ही आदिमानव का जीवन पहले के मुकाबले काफ़ी सरल हो गया था। आग होने के कारण वह खुद को काफ़ी सुरक्षित महसूस करते थे और साथ ही साथ मांस को भी आग की मदद से पकाकर खा लेते थे, क्योंकि अब हर रोज़ इंसानों को स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा था, जिससे उनके दिमाग में काफ़ी वृद्धियाँ हो रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।